बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गुड फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बहरो अफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त अबरू और रिज़्क़ उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है बच्चे की पैदाइश के बाद मैला क्या है। एक दौरती रतूबत जो बच्चे को पैदाइश के बाद बच्चा दानी में रह जाती है उसको लोकिया कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। दोस्तों, बात करेंगे लोकिया की। ये कुदरती रतूबत जो बच्चे को पैदाइश के बाद बच्चा दानी में रह जाती है इसको लोकिया कहा जाता है। इंसान में भी यही सिस्टम है और इसका नाम भी लोकिया है और इसका इखराज का भी ख़ास वक्त है। इसी वक्त का निज़ाम गाय और भैंस और बकरी का दूसरे जानवरों में है। मैल निकालने का नुस्खा। अगर बच्चे की पैदाइश कुदरती तरीके से हुई है तो इसका कोई नुस्खा नहीं, ये कुदरती अमल है, खुद ही 3 से 4 हफ्ते तक निकल जाता है। इसके लिए किसी देसी या वलायती दवाई की ज़रूरत नहीं होती। लोग ताकत बहाल करने का पुराना तरीका जिसमें घी और कुलकंद और दूध और गुड़ देते हैं जिसका उस मवाद निकालने से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये जानवर की सेहत के लिए अच्छा होता है। असल मकसद खुराक और वंडा देना है जो कि आमतौर पर फार्मर इस्तेमाल नहीं करते, जो कि गलत है। बच्चे की पैदाइश के बाद और पहले राशन ज़रूरी है। इंसान में भी बिल्कुल इसी तरह का अमल है। कभी किसी लेडी डॉक्टर ने इस तरह की दवाई लिखी कि उसका मवाद मैला निकल जाए, मगर देहात देसी नुस्खे इसको भी खिलाई जाते हैं जो कि गलत है। इसके बजाय लेडी डॉक्टर यखनी और मुर्गी और फ्रूट वगैरह खाने का मशवरा देती है। अगर बच्चे की पैदाइश से पहले इंसान में भी इजाफी खुराक और विटामिन की ज़रूरत होती है क्योंकि उस वक्त इंसान और जानवर के बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए गबन जानवर को बच्चे की पैदाइश से पहले देसी घी के बजाय 3 माह पहले मेरा गबन जानवर का कामयाब फार्मूला 3 किलो रोज़ाना और 100 ग्राम रोज़ाना बाईपास फैट ज़रूरी दें। बाईपास फैट क्या होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है, तफसील के साथ आप वो भी देख सकते हैं। देसी घी पर रकम ज़ाया करने के बजाय इसको लगातार 3 माह रोज़ाना वंडा ज़रूरी दें। इससे जानवर की सेहत के साथ साथ उसका बच्चा सेहतमंद और वज़न में 5 किलो ज़्यादा होने के साथ गाय या भैंस दूध 5 किलो तक बढ़ा जाता है। जब नॉर्मल डिलीवरी हो तो किसी देसी या वलायती दवाई की ज़रूरत नहीं। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को फ़ौरन दूध पिलाएं और जानवर को 2 किलो वंडा सुबह और शाम देना शुरू कर दें, जो कि मैल निकालने के बजाय इसकी तवानाई बहाल करने के लिए होता है। इसमें घी, तवानाई और दूध, कलकंद और देसी मसाला लोगों को खुश करने के लिए होता है, मगर इससे जानवर की तवानाई बहाल नहीं होती। इसलिए गबन जानवर को भी घी के बजाय वंडा की ज़रूरत होती है। घी एक जानवर 1 पाव से ज़्यादा हजम नहीं कर सकता, बाकी गोबर में ज़ाया हो जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद फौरी तौर पर अपनी तवानाई बहाल करने के लिए 4 किलो वंडा और उसके साथ इजाफी 200 ग्राम बाईपास फैट्स दी जाए, आधा सुबह और आधा शाम। बच्चे की पैदाइश में मुश्किल की सूरत में हाथ डालकर निकालने की वजह से या जेर रुक जाने पर, हाथ से निकालने पर अगर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो बच्चा दानी में इन्फेक्शन हो सकती है और मौत में पीप भी आती है। इसका फौरी तौर पर किसी माय डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.